मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः धर्मः देशः रक्षितः। कल तक मनुस्मृति कहती थी कि धर्मो रक्षति रक्षितः। अब मोदी भक्त प्रवचनकर्ता लोग कहते हैं मोदी रक्षति रक्षितः। मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः धर्मः देशः रक्षितः। यानी राम से बड़े हो गए नरेंद्र मोदी। धर्म की किसी किताब में राम एक मनुष्य के तौर पर लोक धर्म के प्रचारक बताए गए, लेकिन राम के नाम पर जो हुआ पिछले 2-3 दशक में वो इस देश ने भी देखा। और अब राम भक्तों, जरा आपसे मेरा सवाल है, अब तक राम धर्म के सबसे बड़े चहेते मिथकीय पुरुष भगवान जो कहिए आप वो थे, लेकिन कुछ दिनों पहले गाना बजा करके आपसे एक टेस्ट लिया गया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, आप निकाल लाएंगे। अब यह हो गया है कि धर्मो रक्षति रक्षता, यानी धर्म की रक्षा जो करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और धर्म की रक्षा कौन करता है? नरेंद्र मोदी। भक्तों के नए भगवान नरेंद्र मोदी का भक्त अब पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को ऐसा बना दिया है, जिस तरफ यह देश जा रहा है जरा उसकी एक वानगी पूरी वीडियो में आखिरी तक दिखाइएगा। आप भी देखिएगा और सोचिएगा कि एक तरफ भगवान राम के चरित्र से सबक लेने का भाषण देने वाले नरेंद्र मोदी एक बात का जवाब इस देश को कभी नहीं दे पाएंगे कि खुद भगवान राम के चरित्र से उन्होंने कितना कुछ सीखा है। अब यह बात इस देश में होनी बंद हो चुकी है कि राम कोई एक थे या अनेक थे। वाल्मीकि के राम और तुलसीदास के राम क्या एक ही हैं? A.K. रामानुजन बहुत पहले बता गए कि 300 प्रकार की तो रामायण लिखी गई हैं और हर रामायण में राम के चरित्र अलग अलग हैं, कहानियां अलग अलग हैं। जिस राम को भाजपा और आरएसएस ने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया और पिछले लगभग 100 साल के इतिहास में उससे स्थापित कर दिया, वे राम तुलसीदास के रामचरितमानस के राम हैं और कुछ हद तक वाल्मीकि के राम हैं। बाकी राम से अब आपका कोई वास्ता नहीं, ना आप जानते, ना आप पढ़ते, ना आप उस पर बहस करने को, बात करने को तैयार हैं, क्योंकि अब बात नहीं होती धर्म के नाम पर केवल लाठी, चाकू, बल्लम, तलवार, बंदूक, केस, मुकदमा, बुलडोजर, सब कुछ हो सकता है लेकिन संवाद नहीं हो सकता। जिस देश में खुद कबीर भी राम की बात करते थे और भक्ति आंदोलन में कहा है एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है गटगटले का, एक राम है जगत पसारा, एक राम सब जग के नारा। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में लिखा कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान, निर्गुण ते भात बड़ नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम से निज विचार अनुसार। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो सारे विमर्श खत्म कर दिए हैं और अब उनके प्रवचनकर्ता बाबा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब अवतार बता चुके हैं। मोदी रक्षति रक्षितः। यदि मोदी रक्षितः धर्मः देशः रक्षितः। मोदी हस्ते समग्र विश्वम सुरक्षितम वर्तते इति अस्माकं। हालांकि यह नया नहीं है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही कह चुके हैं मैं तो पैदा नहीं हुआ, जब तक मां थी तब तक लगता था कि मैं पैदा हुआ हूं, बायोलॉजिकल हूं। अब तो मुझे लगता है कि परमात्मा ने मुझे भेजा है, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री। पहले जब तक मां जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। मां के जाने के बाद इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता हूं तो मैं कन्विंस हो चुका हूं। गलत हो सकता हूं, लोग लेफ्टिस्ट लोग तो मेरे धज्जियां उड़ा देंगे, मेरे बाल नोच लेंगे। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। प्रधानमंत्री जो कुछ कहते हैं उसको तो मानना पड़ेगा, देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने अपने भक्तों की एक टोली तैयार की है जो उनके बारे में भगवान बना करके पेश करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनके देश को और दुनिया को
राम के सम्मान में राम से सबक लेना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं कि राम के व्यक्तित्व से सीखना होगा और सत्यमेव जयते का राम का उद्घोष अब देश और दुनिया को चलाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोल रहे हैं, आप भी सुनते हुए ये समझिए, सोचिए और विचार करके बताइए कि इसमें से कितनी बातें राम की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीखी, खुद भाजपाइयों को सिखाई है, आरएसएस वालों को सिखाई है, और कितनी बात उनके अंधभक्त जानते सीखते हैं। अब राम का व्यक्तित्व वाल्मीकि रामायण से लेकर तुलसीदास के रामायण तक जितना पसरा हुआ है, जितना व्याप्त है, उस व्यक्तित्व में दो शब्द, दो चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है, उस राजा को नरक मिलता है, तुलसीदास लिख रहे हैं। अब राजा कौन है और किसके राज में कितनी प्रजा दुखी है, अभी मैं भी बताऊंगा। और दूसरा वाक्य तुलसीदास ने राम के लिए लिखा है जो मुझे भी बहुत प्यारा लगता है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, और पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। राम तो कुछ और थे और कई तरह के थे। भाजपा और आरएसएस के राम अलग हैं। ये बात कहने का जोखिम हम आज भी उठाएंगे क्योंकि हम तथ्य, तर्क और विवरण के साथ बात करेंगे। एक तरफ राम लोक, धर्म, न्याय और समन्वय के विचारक माने जाते हैं और नरेंद्र मोदी, अमित शाह मंदिर मस्जिद की राजनीति के पुरोधा, त्योहारों तक के ध्रुवीकरण करने वाले लोग और भीड़ बनाकर के धर्म को बढ़ावा देकर के अंधभक्ति की तरफ पूरे देश और समाज को झोंकने वाले हैं। ये दो हैं राम। एक तरफ राम के भीतर व्यक्तित्व में सत्ता का त्याग और विनम्रता है और दूसरी तरफ अहंकार है। मुझसे बड़ी न फोटो किसी की हो सकती, न मुझसे बड़ा कोई पोस्टर लगा सकता, मुझे सब झुक करके सजदा करेंगे, मैं हूं नॉन बायोलॉजिकल। और राम का व्यक्तित्व क्या था? विनम्रता। राम को पूरे रामचरितमानस में एक बार क्रोध आया, विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। समुद्र के ऊपर। बाकी राम किसको गले लगाते हैं? केवट को, शबरी को, निषाद राज को। और मोदी, शाह, बीजेपी, आरएसएस क्या कर रही है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इन पदों पर दलित, पिछड़े, आदिवासियों को तो बैठा करके राजनीति कर रही है मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र बनाने की, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी कहां है, इस पर अभी मैं बात कराऊंगा आपके साथ। राम समावेश के प्रतीक हैं और मोदी, शाह की बीजेपी, आरएसएस विभाजन की प्रतीक बन चुकी है। राम संवाद धर्मी हैं, विभीषण से भी संवाद करते हैं और यहां पत्रकार, प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर जेल डाल दिए जाते हैं अगर वो सवाल कर देते हैं। बहुत सारे लोग चुप करा दिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को नोटिस दे दी जाती है, बहुत सारे लोग खरीद लिए जाते हैं। संवाद नहीं है। मोदी जी भाषण दे रहे हैं कि राम के व्यक्तित्व से सीखिए, राम राज्य लाना है। राम कानून और धर्म के अधीन रहते हैं और मोदी, शाह का वर्तमान ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबका दुरुपयोग, न्यायपालिका पर दबाव, न्यायपालिका के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बाद में पूरा सिस्टम ऐसा बन जाए कि वो लोग अपने आप सब कुछ सरेंडर बोल जाए। चुनाव आयोग के ऊपर इतना सवाल, वोट चोरी का मुद्दा, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए चुनाव के बीच में 10-10 हजार रुपया दिया गया। जब गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा था बीजेपी के लोगों को और चुनाव जीता गया तो 243 सीटों में से 200 से ऊपर बीजेपी और उनका गठबंधन। क्या है मतलब, आप सोचिए। राम के राज्य में एक व्यक्ति भी अगर असहमत है तो उसकी सुनवाई थी, और मोदी राज में अगर आप असहमत हैं, सवाल करते हैं, तो 272 चापलूस टाइप के लोगों से नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ चिट्ठी लिखवाई जाएगी कि आप चुनाव आयोग से जो सवाल कर रहे हैं, दरअसल आप देश विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने वाले, देश को कमजोर करने वाले, ब्ला 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 हो जाएंगे। उनमें से कई तो ऐसे निकले जो छिछोरे टाइप के थे, कई पर जांच चल रही थी, कई भक्त थे। ये राम राज्य का तो नहीं है। राम राज्य में तुलसीदास ने वर्णन किया है कि गहने जेवरात महंगे करते हैं और जो लोक जरूरत की चीजें उसको सस्ता करते हैं। और आज
कैसे क्या हो रहा है? कलम किताब पर जीएसटी। अब आप सोचेंगे किताब बनती है जैसे पन्ना है, तो इस पन्ने पर जीएसटी इसके मेकिंग में 18% है, बिक्री में 5% हो जाएगी। जीएसटी क्या है, इसको कभी फिर से आराम से सोचिएगा। लेकिन राम के व्यक्तित्व से आप क्या सीखते हैं, आप भी बताइए। राम बलिदान देते हैं और नरेंद्र मोदी ब्रांडिंग करते हैं। राम का अर्थ ही है बलिदान। जो कथा है, जो राम की 300 प्रकार की कथाएं हैं, कई प्रकार की कथाएं हैं, उनमें राम व्यक्ति पूजा के हिमायती नहीं हैं। और आज जो लोग राम से सीखने की बात करते हैं, वो अपने व्यक्ति पूजा, नायक पूजा के केंद्रीय प्रतीक बन चुके हैं और अपनी ब्रांडिंग करते हैं, अपना सब कुछ। ऐसे में क्या भगवान राम के मुताबिक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान है या नहीं? और अगर है तो जरा इन बाबाओं को कौन प्रश्रय दे रहा है? मैं चाहता हूं कि जरा एक एक करके इन बाबाओं को सुना जाए। जैसे सबसे पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छोटे भाई को, जो अभी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकाला हुआ था। अब वो कह रहा है कि चचा लोग 40 बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो हिंदुओं 3 बच्चे पैदा करो। अब देखिए, एक तरफ गजवाए हिंद, एक तरफ भगवा हिंद, और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ये दोनों नहीं बनेंगे। न गजवाए हिंद है भारत, न भगवाए हिंद है भारत। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार वी द पीपल ऑफ इंडिया का है भारत। लेकिन आरएसएस और बीजेपी ने ऐसे तमाम प्रधानमंत्री के छोटे भाइयों को काम पर लगा रखा है, जो संविधान को भीतर से कमजोर करने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा निकालो। उन्हीं के मंच पर खड़ा होकर के एक व्यक्ति जब ललकार करके कह रहा है, तो जरा इसको सुने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जरा अपने छोटे भाई से पूछें कि उसके मंच पर इस तरह की बातें क्या बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक हैं क्या? जिस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर माथा टेक करके प्रधानमंत्री जी उन्हें भारत का नायक कहते हैं। से कम 4 बच्चे पैदा करना चाहिए। संख्या होगी तो खेल होगा। चच्चे के 30 बच्चे हो सकते हैं, तो हिंदुओं के 4 बच्चे हो सकते हैं। एक व्यक्ति शंकराचार्य है और वो कह रहा है कि जब किसी ने पूछा कि शूद्र क्या वर्ण व्यवस्था के अनुसार ओबीसी शूद्र संन्यास ले सकते हैं और उन्हें राजपाट लेना चाहिए कि नहीं, तब कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था का पालन करना चाहिए। और कुछ लोग यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने वाले कहते हैं जात खत्म करो, जात पर बात मत करो और चलो हिंदुओं एक हो जाओ। सुनिए शंकराचार्य को। महाराज जी, मेरा जन्म शूद्र जाति में हुआ है, किंतु मुझे संन्यास लेना है। मैं द्विज नहीं हूँ। क्या मैं दशनामी अखाड़े या शंकराचार्य परंपरा में संन्यास ले सकता हूँ? एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि आप शूद्र जाति में उत्पन्न हैं और उत्पन्न होकर के भी आप शास्त्र नियमों के अनुसार अपने आप को चलाना चाहते हैं। तो जब शास्त्र नियमों के अनुसार आप अपने को चलाना चाहते हैं, तो ये जान लीजिए कि शूद्र के लिए संन्यास है ही नहीं। संन्यास जो है ये त्रैवर्णिक है। मुख्य रूप से ब्राह्मण के लिए है और गौण रूप से क्षत्रिय और वैश्य के लिए है। शूद्र के लिए संन्यास नहीं है। यहां तक कि गुरुकुल में वास भी नहीं है, क्योंकि वो अपने पिता से हुनर सीखता है, इसलिए उसको गुरु की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आप उसे भी सुनिए जो कहता है कि वर्ण व्यवस्था के मुताबिक सबको चलना चाहिए। और ये सारे कथावाचक मनुस्मृति को मानने वाले हैं। सब कहते हैं मनुस्मृति पूजनीय है। जैसे राम भद्राचार्य, वो तो बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ बोलता है और वो कहता है कि अगर उन्हें संस्कृत का ज्ञान होता तो वो मनुस्मृति को जलाते नहीं। यदि अंबेडकर को संस्कृत का ज्ञान होता तो बाबा साहब अम्बेडकर मनुस्मृति का अपमान न करते। यानी ये सारे जो प्रधानमंत्री के चाहते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है राम भद्राचार्य को, और प्रधानमंत्री का बेहद करीबी, बेहद प्रिय और घोर संविधान विरोधी, खुलेआम वो सब कहते हैं। सारे ये कथावाचक आरएसएस वाले हैं। सारे कथावाचकों की शरण में बीजेपी के नेता नतमस्तक हुए हैं। ये सारे नरेंद्र मोदी को राम से बड़ा बता देते हैं और एक भी राम भक्त इस पर आहत नहीं होता है कि राम से बड़ा कोई कैसे हो सकता है। हालांकि पिछले 2-3 वर्षों से ऐसा ही हो रहा है। जब अयोध्या में राम लला विराजमान होने का उत्सव बीजेपी ने मनाया था, तो एक गायक से गाना गरवाया था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कार्टून बनाया था कि भगवान राम को, जो बाल राम है, उसे नरेंद्र मोदी ले आ रहे हैं। और ऐसे में एक भी हिंदू की भावना आहत नहीं हुई। उनकी भावना तब आहत हो गई जब अवधेश प्रसाद पासी, एक दलित समाज का व्यक्ति, बाबा साहब अम्बेडकर का मानने वाला, अयोध्या में बीजेपी को हरा देता है।
सारे आहत हो जाते हैं। पिछले दिनों जब ध्वजारोहण हुआ मंदिर के ऊपर, यानी मंदिर को देखिए ना कैसे किया गया है, हर बार एक एक अलग अलग इवेंट और चुनाव के आसपास और आखिर में ध्वजारोहण, अब जाके मंदिर पूरा हुआ होगा या जो भी उनकी व्याख्या है, सब इवेंट चल रहे। और वहीं अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि मैं अगर दलित हूं तो इस वजह से मुझे मंदिर के इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। अगर यही बीजेपी के सांसद होते तो क्या वो उस कार्यक्रम में वाकई नहीं बुलाए जाते, या दलित न होते तो भी नहीं बुलाए जाते? इस बात का जवाब उन लोगों को देना चाहिए जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री को, अब राम से भी बड़ा हिंदू धर्म के सबसे बड़े देवता के रूप में स्थापित होते देखा रहे हैं। उन देवताओं के और उनके भक्तों के आसमान से बरसाते हुए फूलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव जीतने से वे सारे आरोप निराधार नहीं हो जाएंगे कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री कौन सी है। प्रधानमंत्री जी चौथी पास हैं या इंटायर पॉलिटिकल साइंस में एमए हैं। इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखेगा कि प्रधानमंत्री जी राम से बड़े हो गए तो भी नाली के गैस से चाय बना पाएंगे या नहीं। प्रधानमंत्री जी 35 साल भीख मांगे थे कि 40 साल भीख मांगे थे? आने वाली पीढ़ियां इन सवालों को परत धूल हटा करके पूछेंगी। और कुछ भक्तों को तैयार किया गया है जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी तो भगवान हैं, अवतार हैं साहब, और उसमें बड़े बड़े एक्टर, टीवी एक्टर से लेकर के गरीब, किसान, कमजोर, मजदूर, ऐसे 2-4-10 तैयार कर दिए गए हैं जो कहते हैं कि मोदी जी भगवान हैं और भगवान कुछ भी करेंगे हम उनको आंख बंद करके पूजते रहेंगे। क्या बढ़िया लगता है मोदी जी के बारे में? मोदी जी की हर बात बढ़िया है। कौन से वाली? कोई भी बात ले लो, वो बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं, समझ लो। अरे मोदी जी तो हमारे देश का सबसे बड़ा भगवान है। ऐसे पूजने वाले अंध भक्तों की भीड़ में इस देश का बहुत बड़ा तबका शामिल नहीं है। अखबार में खबर छपती है कि हाथरस में कड़ी सुरक्षा के बीच अनुसूचित जाति के व्यक्ति का बारात निकली है, तो वहीं दूसरी तरफ बसंत कुमार कन्नौजिया जो पीएचडी स्कॉलर हैं BBAU लखनऊ विश्वविद्यालय में, वो 11 दिन से धरने पर बैठे हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। इस देश में वाइस चांसलर में एक भी दलित पिछड़े आज भी अपवाद छोड़ दें तो वाइस चांसलर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, कैबिनेट सेक्रेटरी में नहीं है, 1-2% अपवाद में पहुंच गए। वो शिक्षा न पा जाएं, रोजगार न पा जाएं, इसलिए शिक्षा और रोजगार को बर्बाद किया जा रहा है। और दूसरी तरफ चुनाव जीत करके ये कहा जाता है कि चुनाव जो जीत रहा है वही लोकतंत्र में अब भगवान से बड़ा हो गया। तो धर्मो रक्षति रक्षिता, मोदी रक्षति रक्षिता, यानी मोदी है तो मुमकिन है। बॉलीवुड के स्टार से गाना बनवा करके कि मोदी है कि मुमकिन है, तो वो कहना आसान है। मोदी है तो मुमकिन है बेरोजगारी, मोदी है तो मुमकिन है अशिक्षा, मोदी है तो मुमकिन है नई शिक्षा नीति की आड़ में पूरी शिक्षा व्यवस्था को पूंजीपतियों के हाथों बेचना, मोदी है तो मुमकिन है अडानी और अंबानी के हाथों सरकारी संपत्तियों का निजीकरण, मोदी है तो मुमकिन है सरकारी नौकरी और शिक्षा को निजी करके आरक्षण को खत्म कर देना, मोदी है तो मुमकिन है दलित, पिछड़े, आदिवासी का मीडिया में न होना, मोदी है तो मुमकिन है SC ST OBC का वाइस चांसलर और कुलपति न होना, मोदी है तो मुमकिन है ब्यूरोक्रेसी से लेकर के जुडिशरी में SC ST OBC के लोगों का न होना, मोदी है तो मुमकिन है 5 किलो अनाज पर गुलाम बनकर के वोट डालना, मोदी है तो मुमकिन है इलेक्शन कमीशन की आंख में धूल झोंक करके 10,000 रुपया अकाउंट में डाल करके चुनाव जीतना, मोदी है तो मुमकिन है SIR की आड़ में वोट चोरी करना, मोदी है तो मुमकिन है देश के संविधान को कमजोर करके मनुस्मृति लागू करने की बार बार बात करना खुलेआम, मोदी है तो मुमकिन है कि संविधान बदलने की बात करना, मोदी है तो मुमकिन है संविधान विरोधी हिंदू राष्ट्र की बात करना। इसलिए ऐसे ही मुमकिन को हम नामुमकिन करने के लिए बोलेंगे, भले ही कम बचें, लेकिन धर्म के आस्थावान लोगों को जाते जाते मैं कह रहा हूं, भगवानों से बड़ा इंसान को होने दे रहे हो। मोदी रक्षति रक्षिता, इस पर आपका क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर बताइएगा। विवेक होगा तो सोचेंगे, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में।
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लोगों तक शेयर करिएगा ताकि विवेकवान, ज्ञानवान, तर्कशील लोग पैदा हों और सोचें, अंधभक्ति खत्म हो। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो मैं ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।